गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर अभी तक 6 राज्यों को पार कर चुकी है। जम्मू कश्मीर पहुंचने तक 12 राज्य पार कर चुकी होगी और ये यात्रा जनवरी श्रीनगर में जाकर समाप्त होगी। कहीं राहुल गांधी चलते चलते थक गए तो क्या होगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3750 किलोमीटर की दूरी तय करने में राहुल गांधी ने कई भाषणों में मोदी सरकार को कई बार चोट पहुंचाते हुए लोगों को कहा है कि डरो मत। आप डर जाते हो तो इसके जरिए आपके अंदर विभाजन पैदा किया जाता है और हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा किया जाता है और भाई भाई में लड़वा दिया जाता है। चलिए हम आपको राहुल गांधी की इस स्पीच को सुनाते हैं। किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है, देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। तो नांदेड़ महाराष्ट्र हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत। अब राहुल गांधी ने कह दिया अब किसी से मत डरना। और कई बार राहुल गांधी ने अपने स्पीच में नोटबंदी को लेकर कई बार मुद्दा उठाया है और नोटबंदी से उन्होंने कहा है कि छोटे उद्योगपतियों और किसानों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कई बार तो राहुल गांधी ने ये भी कहा गया है कि नोटबंदी के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। आप भी इस स्पीच को सुनिएगा, बहुत बड़ी साजिश है। नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को रद्द करने जा रहा हूं और काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। सच्चाई ये थी कि नोटबंदी काले धन को मिटाने के लिए नहीं की गई। नोटबंदी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उन पर आक्रमण था और उसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान के हर गरीब को दिख रहा है। वैसे आप कमेंट में बताइएगा कि नोटबंदी से आपको क्या लॉस हुआ था। वैसे जहां तक कि मुझे लगता है कि नोटबंदी से किसी का कुछ लॉस नहीं हुआ होगा, बस थोड़ी सी परेशानी हुई थी। उससे सबसे ज़्यादा उन्हें लॉस हुआ था जो अपने घर में गड्डी काले धन रखे हुए थे। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके साथ मीडिया नहीं है। जो भी बोलती है मीडिया उनके खिलाफ ही बोल रही है। इस देश के आंदोलन यात्रियों का लंबा इतिहास रहा है कि जब भी किसी नेता ने या समाज सेविका ने इस तरह का आंदोलन किया है तो उसका साथ मीडिया ने दिया है। इस तरह के आंदोलनों में दो सबसे बड़ी मिसालें हैं, जेपी आंदोलन और अन्ना आंदोलन। इन दोनों ही आंदोलन का मीडिया ने जमकर साथ दिया था। मगर जब से राहुल गांधी ने यात्रा स्टार्ट किया है तब से आपने देखा होगा कि उन्हें दुष्प्रभाव का ही सामना करना पड़ रहा है। जब ये भारत जोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र में गई तब मीडिया ने उनकी यात्रा को इमरान खान की यात्रा से जोड़ते हुए बताया। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की इस यात्रा में पूर्व उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी अब इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। और राहुल गांधी ने एक स्पीच में कह दिया जैसे ट्यूब पंप होता है उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही आपकी जेब से बड़े बड़े उद्योगपति और केंद्र सरकार आपकी जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। वैसे ट्यूब पंप से कैसे पैसा निकलेगा, आपने कभी देखा है निकलते हुए? पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? भाइयों बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे ना, आपने पंप देखा ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है। राहुल गांधी इन दोनों उद्योगपतियों को कह रहे हैं और राहुल गांधी के निशाने पर हैं ये दोनों उद्योगपति। कई बार राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे ने कई बार इन दोनों उद्योगपतियों पर कई बार निशाना साधा है। ये भारत जोड़ो आंदोलन बिखरे हुए कांग्रेस को समेट पाएगा तो फिर से ये बीजेपी को टक्कर दे पाएगा। और राहुल गांधी का परिवार भी चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि आज तक के उनके इतिहास में मम्मी, पापा और दादा ने इसका जगह ले रखा है। वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।